एक औरत जिसका नाम राधिका है धीरे धीरे गलियारे में कदम रखती है। उसके हाथ में एक टॉर्च है जिसकी रोशनी कमरे के कोनों में घूमती है। वह हर एक कदम पर रुकती, दीवारों को घूरती, जैसे कुछ खोज रही हो। उसकी सांस हल्की है, लेकिन आंखों में डर की परछाई साफ झलक रही है। उसके हाथ में एक पुरानी फोटो थी। यह एक पारिवारिक फोटो थी, राधिका, एक बच्चा और एक और शख्स, लेकिन उसका चेहरा किसी ने खरोंच दिया था, धुंधला हो चुका था। राधिका धीरे से बुदबुदाती हुई आवाज से कहती है, यही वो जगह है, यहीं कहीं होना चाहिए। वह धीरे धीरे आगे बढ़ती है। अचानक उसकी टॉर्च की रोशनी टिमटिमाने लगी और एक पल के लिए अंधेरा छा गया। राधिका की सांसें थम गईं। वह सावधानी से इधर उधर देखने लगी। उसके पीछे से फर्श के चरमराहट की आवाज आई। राधिका के चेहरे पर डर की एक हल्की परछाई दौड़ रही थी। वह तुरंत पीछे मुड़ी और टॉर्च को गलियारे में घुमाती है, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। तभी बच्चे की हल्की सी हंसी किसी जगह से आती है। राधिका की धड़कन तेज होने लगी। उसे पता था कि वह अकेली नहीं है। वह खुद को शांत करती है और फिर आगे बढ़ती है। हर कदम के साथ फर्श की आवाज अब और ज्यादा डरावनी हो रही थी, जैसे कि घर उसके कदमों से जिंदा हो उठा हो। वह गलियारे के अंत में एक पुराना दरवाजा देखती है जो सड़ा हुआ और समय के साथ बिगड़ा हुआ है। उसका हाथ कांपते हुए दरवाजे के हैंडल के पास जाता है। राधिका नरम आवाज में कहती है, तुम यहीं हो, है ना? अचानक दरवाजे का हैंडल खुद ही हिलने लगता है। राधिका हड़बड़ाकर पीछे हटती है। दरवाजा धीरे धीरे खुलता है, लेकिन अंदर सिर्फ घना अंधेरा था। कमरे की हवा अचानक से और ठंडी हो जाती है। उसकी सांसें अब धुंध में बदल रही थीं। वह डरते डरते दरवाजे के भीतर झांकती है। टॉर्च की रोशनी बेहद धुंधली हो चुकी थी। उसे ज्यादा दूर तक नहीं दिख रहा था। वह हिम्मत करके दरवाजा पूरी तरह खोलती है और सामने एक बच्चे का कमरा नजर आता है। कमरा बिल्कुल नया लग रहा था, लेकिन हर तरफ एक अजीब खामोशी छाई थी। दीवारों पर चांद तारों वाली हल्की नीली वॉलपेपर है, लेकिन यहाँ कुछ तो अजीब था। कमरे के बीच में एक झूलने वाला घोड़ा पड़ा था, बिल्कुल शांत, बिना हिले। राधिका कमरे में घुसती है।